जब भगवान से हम प्रेम करेंगे तो भगवान की गोद भी हमें मिलेगी। भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान की, भगवान के भक्तों की और वृंदावन की। वृंदावन में एक भक्त रहा करते थे, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे। जानते हो वो खाया क्या करते थे? संत लोग जहां बैठकर खाते थे तो संतों के खाने के बाद जो बच जाता था संतों की पत्तलों में, तो माधव दास जी सभी संतों की पत्तल उठाते थे। देखिए, और पत्तल उठाकर एक थाली रखते थे, अपनी थाली, और वो पत्तल में जो भी दाना संतों के खाने के बाद बच जाता था, कोई संत तो पूरी पत्तल साफ कर लेते थे, पर किसी संत के पत्तल में थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा बच गया, तो किसी में थोड़ी सी साग का टुकड़ा, तो किसी में थोड़ा सा चावल बच गया। तो ये सारा प्रसाद वो रख लेते थे। और वो प्रसाद रखकर किसी ने कहा, बाबा जी आप ये संतों का जूठा क्यों खाते हैं? देखो, माधव दास जी ने कहा ये संतों का जूठा नहीं है, ये संतों का प्रसाद है। अच्छा, जूठा नहीं खाना चाहिए। जैसे हमने दूध पिया और पी करके हमने आधी गिलास दूध पी करके आपसे ये कह दिया कि आप पी लो, तो वो जूठा दूध हो गया। पर हमने भोजन किया, गुरुजी ने भोजन किया, और भोजन करके गुरुजी उठ गए, उनकी थाली पर जो बच गया वो जूठा नहीं है, वो गुरुजनों के खाने से, संत ब्राह्मणों के खाने से वो प्रसाद बन गया। जूठा वो है जो जानकर हम आपको खिलाएं। जूठा ना कभी खाना चाहिए ना कभी खिलाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जूठा खाने वाले को और जूठा खिलाने वाले को दोनों को कुत्ता की योनि प्राप्त होती है। इन लोगों को कुत्ता बनना पड़ता है। तो ना अपना जूठा किसी को खिलाओ, ना तो किसी का जूठा खाओ। हाँ, कोई महापुरुष संत जन आए हैं, उन्होंने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद उनकी पत्तल पे जो रह गया, चूंकि वो तो करके चले गए ना, वो तो कर लिया, अब जो बचा है वो प्रसाद है। महापुरुषों के द्वारा जो छोड़ा गया है वो प्रसाद है ना? बात समझ में आ गई ना? जूठा क्या है और प्रसाद क्या है, दोनों में अंतर है। तो माधव दास जी संतों का जो प्रसाद बचता था खाने के बाद, वो अन्न के कण समेट लेते थे। और वो माधव दास जी कहते थे ये सब भक्त हैं, इन भक्तों का जूठन मैं खाऊंगा, इन भक्तों की प्रसादी मैं खाऊंगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी, मेरा भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, माधव दास जी क्या करते? वो संतों का प्रसाद इकट्ठा करते और फिर अपने गोपाल जी के पास जाते, जहां उनके ठाकुर जी शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी, तो फिर उस प्रसाद में वो तुलसी पत्ता डालकर भोग लगा, खुद तो खाएं, भगवान को भी वही खिला रहे। अब भाई भक्त जो खाएगा वही तो खिलाएगा। अब भगवान को भी संतों का प्रसाद, वो बचा पत्तल का, वो भोग लगा रहे हैं, खाओ आओ भोग लगाओ। बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। भगवान को भोग लगा रहे हैं। जब भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते, उनका नियम था यही करते, रोज संतों का प्रसाद लाते, भगवान को भोग लगाकर फिर खाते, फिर आनंद से भगवान की माला जपते।
अधिक से अधिक वो कि माधव दास जी केवल भगवान का केवल केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, यही मंत्र का वो जाप करते थे। बस एक ही मंत्र, केवल नाम केवल नाम। एक दिन क्या हुआ कि माधव दास जी ने भोजन किया, संतों का भोजन इकट्ठा किया, संतों ने भोजन किया और माधव दास जी ने इकट्ठा किया। और आज पता नहीं क्या हुआ कि माधव दास जी ने भगवान को भोग लगाया नहीं, और भोग नहीं लगाया, और वो आज भोग लगाना पता नहीं भगवान जाने भूल गए कि बात निकल गई। आज वो संतों का प्रसाद थाली पे रख के और एक कौर उठाकर प्रसाद मुंह पे, जैसे ही मुंह पे रखा माधव दास जी ने, उसी क्षण याद आया राम राम मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। और जब ये बात याद आई तो जानते हो क्या हुआ, माधव दास जी रोने लगे। अब उनके मुंह में जो प्रसाद था, अब उस प्रसाद को यदि उगलते हैं तो वो संतों का प्रसाद है, उगल भी नहीं सकते, और यदि निगलते हैं अंदर ले जाते हैं तो भगवान को भोग लगाए बिना हम खा कैसे सकते हैं। तो अब माधव दास जी की विडंबना ये है कि वो संतों का प्रसाद था सो उगल नहीं सकते थे, और भोग लगाया नहीं सो निगल नहीं सकते थे। अब वो प्रसाद उन्होंने जो खा लिया एक निवाला, वो मुंह पे ही रखा, मुंह पे रख करके अब बस वो रोते जा रहे हैं, हे प्रभु क्षमा कर दो, हे नाथ अपराध हो गया, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, मेरे जैसा। अब वो बोल भी, अब भाई मुंह पे भोजन हो तो बोले कैसे, तो वो मानसिक रूप से बोलने लगे, मन से कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हे लाडली, हे किशोरी जू, बड़ा अपराध हो गया है, मैंने आपको भोग लगाए बिना भोजन कर लिया है, बड़ा अपराध हो गया है, हे श्याम सुंदर मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए, मुझे मृत्यु दंड दे दो प्रभु, मैंने आपको भोग लगाए बिना भोजन कर लिया, मुझे मृत्यु मिलनी चाहिए, हे प्रभु मैं पतित हूँ, हे नाथ मैं अभागा हूँ। अब वो रोते जा रहे हैं, एक कोने में जाकर बैठ गए और बस भगवान को याद कर रहे हैं, राधे कृष्ण प्रभु बड़ा अपराध हो गया, हे श्याम सुंदर बड़ा अपराध हो गया, आपको भोग लगाए बिना मैंने कैसे ग्रहण कर लिया। रोने लगे रोने लगे। देखो एक भक्त बिना भोग लगाए भगवान को खा नहीं सकता, और खाए तो उसका प्रायश्चित करता, क्यों ये अपराध हो गया, कौन सा पाप किया जिस पाप का ये अपराध बन गया। माधव दास जी बड़े प्रेम से कोने पर बैठे हैं, रोते रोते पूरा दिन निकल गया और कौर अभी मुंह में ही है, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। पूरी रात बीत गई, दूसरा दिन आया, सारे संत भोजन करके रोज की तरह चले गए, पर आज माधव दास जी गए नहीं संतों का प्रसाद लेने, क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि मैंने भगवान को भोग लगाए बिना कैसे ग्रहण कर लिया। दूसरी रात और दूसरा दिन बीत गया। जब तीसरा दिन हुआ, माधव दास जी ने पानी नहीं पिया, मुंह पे उनके प्रसाद था और बस वो रो रहे थे। तब भगवान को भक्त की यह हालत देखी ना गई। भगवान आज स्वयं श्री कृष्ण आज प्रकट हो गए और कहा, माधव दास जी सुनो, देखो कौन आया है। माधव दास जी आंख बंद किए बैठे ना, वो यूं कह रहे हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना, कुछ नहीं करना, मेरे से अपराध हो गया। तब भगवान ने कहा, माधव दास जी आंख तो खोलो। जब आंख खोला तो भगवान श्री कृष्ण खड़े, दौड़कर चरणों में गिर गए, पर जोर जोर से रोने लगे और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे। अब वो मुंह पे निवाला था सो बोल ना पाए, बोल रहे, इशारों में बोल रहे हैं, भगवान बोले, माधव दास क्या कहना चाह रहे हो। माधव दास जी ये कह रहे थे
कि प्रभु आप तो आ गए, लगता है हमारी किशोरी जी, हमारी जगत जननी, हमारी माँ, लगता है श्री राधा रानी नाराज हो गई क्योंकि हमने अपनी माँ को भोजन कराए बिना भोजन कर लिया। भगवान समझ गए, तुरंत भगवान ने राधा रानी का आवाहन किया, राधा आओ। और जब श्री राधा रानी आई, श्याम सुंदर आए, माधव दास जी को उठाया, कहा बेटा जो तुम्हारे मुंह में है वो हमने ग्रहण कर लिया, भोग लग गया, अब तुम खाओ, हम तो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं, जब तुम खाओगे ना तब तो हम खाएंगे। तब माधव दास जी ने उसे अंदर किया और अंदर किया, भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान माधव दास जी से कहते हैं, वाह माधव, मैंने बहुत भक्त देखे पर तुम्हारे जैसा प्रेमी नहीं देखा। इतनी सी गलती की तुमने अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी। माधव दास जी ने कहा, प्रभु गलती हुई है तो दंड तो मिलना चाहिए। मैंने आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने आपको भोजन नहीं कराया प्रभु, बस इसका ही दंड मैं अपने आप को दे रहा था। चरणों में बार बार गिर के भगवान कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों को चूमते हुए श्री माधवदास जी कृतार्थ हो गए, धन्य धन्य हो गए। प्रिय भक्तों, आपसे केवल इतनी प्रार्थना है, आप भी ये नियम बनाइए कि बिना भगवान को भोग लगाए हम भोजन नहीं करेंगे। आप ईश्वर के जितने करीब जाएंगे, आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर भी आपके उतने करीब आएंगे। आप उनके लिए बढ़िए, वो आपके लिए बढ़ेंगे। आप उनकी तरफ जाओ तो सही, वो आपकी तरफ आने को तैयार है। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज यमुना के तट पर श्याम सुंदर ने अपनी अधरों पे बांसुरी रख करके श्याम सुंदर ने आज जो अपनी सखियों का आवाहन किया, अपने भक्तों का आवाहन किया, भगवान अपने भक्तों को पुकार रहे हैं, आओ निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया। काम कर रही थीं गोपियां, अपने अपने काम में मस्त थीं, पर श्याम सुंदर की बांसुरी सुनकर एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी, आंखों का काजल लगाना भूल गई। एक सखी अपने वस्त्र बदल रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी तो वस्त्रों को बदलना भूल गई। और एक सखी बड़े प्रेम से अपने घर में भोजन बना रही थी कि वंशी सुनाई पड़ी तो भोजन बनाना भूल गई। सब जहां की तहां दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। एक सखी दुहंतु विययुः काश्चित गाय दोह रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को दूध वहीं छोड़ा, गाय बर्तन वहीं छोड़ा, गाय को वहीं, और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के। भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हमारे अंदर उन्हें पाने की उत्कंठा नहीं होगी। यदि उन्हें पाने की उत्कंठा हो गई तो भगवान निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे भगवान। भक्तों, आप अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही शर्त है। क्या? भगवान को पाना चाहते हैं तो उनके लिए तड़पना सीख लीजिए, उनके लिए रोना सीख लीजिए। जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, उसी तरह भक्त भगवान के बिना वैसे ही तड़पे, उनकी याद में उनको पाने के लिए जैसे एक मछली तड़पती है।
तड़प हमारे अंदर नहीं है, इसलिए भक्त और भगवान की दूरी है। वो तड़प आ जाएगी तो ये दूरियां समाप्त हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, आज सारी गोपियां अपना, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया अपने बच्चे को और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण। कितना प्रेम था भगवान के प्रति, गोपियों का इतना समर्पण था, इतना प्रेम था कि काम का कोई स्थान नहीं था। हम लोग काम को बड़ा महत्व देते हैं। काम कर ले फिर भगवान से मिल लेंगे, काम कर ले फिर कथा सुन लेंगे, काम कर ले फिर वृंदावन चले जाएंगे। काम काम काम, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से, श्याम से। भगवान के लिए समय होता नहीं है, बस निकालना पड़ता है। प्रिय भक्तों, भगवान की तरफ सारी गोपियां बड़े प्रेम से बढ़ी। कृष्ण बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। और जब गोपियां आईं तो भगवान ने गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। आओ सखियों, स्वागत है, स्वागत, आओ हम आपका स्वागत करते हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। सारी सखियां आईं। भगवान ने कहा, देवियों स्वागत है, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, कन्हैया आपने बुलाया, हम चली आई। अच्छा तो आ गई हो ना, दर्शन कर लिया ना, अब जाओ। जब भगवान ने ये कहा कि जाओ तो मानो गोपियों के प्राण निकल गए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। एक सखी पांव के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी। भगवान ने कहा, ये क्या कर रही हो? बोले, गड्ढा खोद कर मर जाएंगी, डूब कर उसमें समा कर, पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। वाह, ऐसा प्रेम किसी का हो जाए कि भगवान के बिना नहीं रह सकती, जैसे मछली का प्रेम पानी से है। वाह, मछली का प्रेम पानी से इतना है कि वो पानी के बिना नहीं रह सकती। अच्छा, पानी में रहने वाले और भी कुछ जीव हैं, मेंढक है, सर्प है, ये लोग भी पानी पे रहते हैं, पर इनके पास पानी के अतिरिक्त भी ऑप्शन थल में भी रह लेते हैं। ये पानी के बिना भी पानी में भी रहते हैं, पर ये पानी के बिना भी रह सकते हैं। पर बेचारी मछली का क्या करोगे? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेंढक तो पानी के बिना भी रह सकता है, पर मछली नहीं रह सकती। जो लोग आज मेंढक की तरह जीवन जी रहे हैं, जो भगवान के बिना रह लेते हैं, वो मेंढक है। और जो भगवान के बिना नहीं रह पाते, वो मछलियां हैं। तो आप वो मछली बनो। वो मछली जैसे मीरा कृष्ण के प्रेम की मछली बन गई। कृष्ण के प्रेम का जल, प्रेम एक जल है। जब प्रेम बढ़ता है ना, तो जल निकलता है आंखों से आंसू। मतलब प्रेम जल के जैसा है। प्रेम में आंसू निकलते हैं,
प्रेम का सागर है, उस प्रेम के सागर की तुम मछली बन जाओ। जब तक मछली नहीं बनोगी या बनोगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मीराबाई तड़पती थी कृष्ण से मिलने के लिए, दर्द की मारी वन वन डोलूं वैद्य मिले नहीं कोई। मीरा कहती है किसे अपना दर्द बताऊं, किसे अपनी पीड़ा दिखाऊं, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। किसी ने कहा मीरा क्या दर्द है? बोले मैं तड़प रही हूं, जल रही हूं। जल रही हो? क्यों जल रही हो? बोले मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं। इतना विरह है। मीराबाई कुछ कहती बाद में रोती पहले, बस कृष्ण कब मिलोगे, कृष्ण कब मिलोगे। वो प्रबल उत्कंठा हुई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। जब तक हमारी उत्कंठा नहीं होगी तब तक भला भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है। गोपियां आई, भगवान ने कहा चली जाओ। भगवान ने गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर दिया। कौन सा उपदेश किया? पतिव्रता धर्म का। जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, बिना पति के आपका कल्याण नहीं है। भगवान गोपियों से कहते हैं कि किसी भी हाल में स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, बिना पति के जीवन बेकार है। बिना पति के जीवन वैसा ही सूना है जैसे बिना मूर्ति के मंदिर सूना होता है। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर करता। पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं हर स्त्री को अपने पति का सम्मान, पति की सेवा, पति का आदर करना चाहिए। पति का आदर, पति का सम्मान, पति की सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नारी का धर्म जैसे पुत्र का धर्म है माँ की सेवा करना, और इस जैसे राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना। जैसे राजा अपने धर्म से यदि मुकुर जाए तो उसे घोर नरक जाना पड़ता है। बेटा अपने धर्म, अपने फर्ज से मुकुर जाए उसे घोर नरक जाना पड़ता है। उसी प्रकार पत्नी अपने कर्तव्यों से मुकुर जाए तो उस स्त्री को घोर नरक जाना पड़ता है। कौन सी स्त्री? जो अपने पति की सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियां घोर नरक में जाकर के पड़ती हैं। इसलिए नारी का परम कर्तव्य है वो पति की सेवा करे। जैसे माता अनुसुईया किसी की पूजा नहीं, केवल पति की आज्ञा का पालन, पति के चरणों में प्रेम। अरे संसार की हर स्त्री अपने पति से प्रेम करने लग जाए और हर स्त्री अपने पति की सेवा करने लग जाए और हर पति राम बन जाए, हर पति अपने पत्नी से प्रेम करे और अपने पत्नी के साथ प्रेम से रहे, तो बताओ हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा कि नहीं। आज लोग परेशान क्यों हैं? आज लोग परेशान इसलिए हैं, कहीं कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के कारण परेशान है, कहीं कोई पुरुष किसी स्त्री के कारण परेशान है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ, आपकी पत्नी इस दुनिया की सबसे अच्छी स्त्री है और आपका पति इस दुनिया का सबसे अच्छा पुरुष है। इसलिए अपने पति और अपनी पत्नी में सदा प्रसन्न रहा करो। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, छोटी मोटी बातों पे आप परेशान ना हुआ करो। बड़े प्यार से छोटी छोटी बातों को निपटा दो, सारी बातें समाप्त कर दो। पति ही जप है
पति ही तप है, पति ही है करता। पति ही जप है, पति ही तप, और कुछ नहीं। पति है तो सब बढ़िया, और पति नहीं रहेगा ना तो क्या होगा? बिन पति, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार। पति नहीं होगा तो हजार विपत्तियां होंगी। पति है तो स्त्री के सिर पर कोई विपत्ति नहीं है। पति है और पति नहीं तो हजार विपत्तियां हैं। पति होता है ना तब तक बेटा भी बात मानता है, बेटा भी सुनता है। पिता का एक भय होता है, डर होता है, और पिता ना रहे, पति के जाने के बाद स्त्रियों के जो, माताओं के जो बेटे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे तो हमेशा माँ की सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अब तो पिताजी रहे नहीं, सारी संपत्ति आ गई, अब माँ को कोई पूछता तक नहीं। तो पति जब तक है माँ तब तक तुम बढ़िया हो, पति नहीं है विपत्ति हजार होंगी। इसलिए जब तक पति है उसका सम्मान किया जाए, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सदा सुहागिन रहें आप, आपका वर, आपका पति गंगा यमुना की तरह अमर रहे। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत है, एक पतिव्रता। जैसे माता सीता पतिव्रता थी, रावण जैसे लोग सीता माता को मिले, रावण बोला मैं लंका में बिठाऊंगा। अच्छा, राम जी ने सीता माता को लंका कैसे पहुंचा दिया? क्या राम की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? रावण की क्या ताकत कि जगत की माता को, सीता को उठाकर ले जाए? वो परमात्मा की पत्नी है, उन्हें कोई कैसे उठा सकता है? गलती किसकी है? एक बार सीता माता ने राम जी से कहा, राम जी हमें सोने का मृग चाहिए। राम जी आज पहली बार सीता माता के मुख से ये सुन रहे हैं कि आज पहली बार सीता ने राम के सिवा भी किसी की इच्छा की। आज तक सीता माँ ने राम के सिवा किसी से प्रेम नहीं किया। आज पहली बार सीता माँ मृग को देखकर कहती है मुझे ये मृग चाहिए, सोने। राम जी ने कहा मृग क्यों चाहिए? बोले सोने का है। राम जी समझ गए कि 14 साल हो रहे हैं, सीता ने बहुत दिनों से सोना देखा नहीं है, और स्त्रियों का मन सबसे ज्यादा सोना। स्त्रियां सोना देख लें तो उनका तो मन नाचने लगता है, सोना सोना सोना। सीता माता ने सोने का मृग देखा तो राम से कहा मृग ला कर दो। राम जी ने कहा क्या तुम्हें मृग की चाहत है तो कोई दूसरा भी मृग ला कर दे दूं? बोले ना, दूसरा नहीं, मुझे ये सोने वाला चाहिए। राम जी समझ गए कि सीता के अंदर सोने की इच्छा है, सोने को पाने की चाहत है। तो राम ने कहा सीता सोने का मृग क्या लेती हो, हम तुम्हें सोने की लंका में बिठाल देते हैं, जाओ। रावण आया, राम की प्लानिंग, रावण आया और सीता को लेके गया। माँ जी सोना देखना, आओ लंका। रावण कोई गलत भाव से सीता का हरण नहीं किया, राम जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मुझे तो लगता है कि रावण भी आया तो राम जी की इच्छा से ही आया, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता। अच्छा रावण आया क्यों? क्योंकि सीता माँ की इच्छा है सोना। तो माता जी इतना सा मृग सोने का क्या देखती हो, चलो पूरी लंका। हेलीकॉप्टर में बिठाया रावण, जहाज है ना, और खुला हेलीकॉप्टर, पुष्पक विमान, वहां बैठाकर और सीता जी माता जी से कहता है रावण चलो अब लंका। लंका ले गया, पूरी लंका घुमाया, देखो ये सोने की लंका। एक सोने के मृग में मन लगाने से सीता माता की क्या हालत हुई
कितना कष्ट उठाना पड़ा। जब स्त्री अपने पति के सिवा भी कुछ और चाहती है, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं, उसके जीवन में दुख चालू हो जाते हैं। इसलिए कभी अपने पति के सिवा आप कोई चीज ना चाहिए, कोई वस्तु ना चाहिए। सोना चांदी हीरा मोती से इतना प्रेम ना कीजिए, अधिक से अधिक प्रेम अपने पति से कीजिए। पति ही परमेश्वर है, पति को इस भाव से प्रेम कीजिए कि ये पति भगवान है, परमेश्वर है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार, पति के बिना सब सूना है। इसलिए एक पतिव्रता, जैसे माता अनुसुईया पतिव्रता है, हर नारी पतिव्रता हो। अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना हो। माता सीता जी लंका में रहीं, रावण ने बहुत नाना प्रकार से लोभ दिया, हमारी रानी बन जाओ। सीता माँ ने कहा हम जंगल में रह लेंगी, जंगल में रहकर मर जाएंगी, पर अपने पति के सिवा किसी पराये पुरुष को देखना भी पसंद नहीं करेंगी। ये भारत की नारी का चरित्र है। देखिए जरा, ऐसा चरित्र हर स्त्री का होना चाहिए। हर स्त्री पतिव्रता हो। सोचो, हर स्त्री पतिव्रता हो जाए और हर पुरुष पत्नी व्रता हो जाए तो बताओ फिर ये जो देश में चल रहा है उल्टे सीधे काम, किसी को कोई देख रहा है, किसी को कोई, अपने आप ये सब समाप्त हो जाएगा कि नहीं? इसलिए कहते हैं प्रजा को धार्मिक होना चाहिए। जिस राजा की प्रजा धार्मिक होती है, अरे भाई ये विचार किसके अंदर आएंगे? जो व्यक्ति धार्मिक होगा वही तो पराई स्त्री को माँ बहन और बेटी मानेगा। धार्मिक नहीं होगा तो वो गंदी निगाहों से तो देखेगा। राम जी के पास भी एक स्त्री चलकर आई, नाम था सूर्पनखा, पर राम जी ने सूर्पनखा को नहीं देखा, माँ कहकर बुलाया तुम माँ हो। और रावण को अकेले में एक स्त्री मिल गई तो उठा कर ले आया। यही राम और रावण में अंतर है। राम को स्त्री अकेले मिल जाए तो राम उसे माँ कहकर संबोधित करते हैं, और रावण को कोई महिला अकेली मिल जाए तो उठाकर लंका ले आता है, मेरी माँ। इसलिए प्रजा को कैसा होना चाहिए? बेटी को, बेटे को, पत्नी को, पति को, हमको, आपको, सबको धार्मिक होना चाहिए। जब हम धार्मिक होंगे, मेरे सामने 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए पड़े हों, मैं तो ना देखूं उसे पलटकर। क्यों ना देखूं? क्योंकि मुझे पता है पराई संपत्ति हमारे लिए माटी है, हमारी मेहनत की कमाई 1 रुपए हमारे लिए लाखों के बराबर है। हमारे अंदर ये धार्मिकता है, इसलिए तो ऐसी सोच है। धार्मिकता ना होती, ईश्वर के प्रति आस्था और धर्म का बोध ना होता तो फिर हम भी उठा लेते कि चलो क्या जा रहा है, उठा लो, पैसे पड़े उठा लो, क्या नुकसान है। आज लोग धार्मिक नहीं हैं, इसलिए तो झूठ बोलने में संकोच नहीं करते। आज लोग धार्मिक नहीं है, इसलिए अभी मैंने सुना कि एक हॉस्पिटल में, आपने भी सुना होगा, एक हॉस्पिटल में ये कहकर कोई कोरोना के मरीज जाते हैं ना, तो एक हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को भर्ती करके, और मैंने सुना कि उनकी किडनियां निकाल कर बेची जा रही हैं हॉस्पिटल के द्वारा। परिजनों को, घर वालों को बॉडी इसलिए नहीं दिखाई जा रही है कि ये तो कोरोना का मरीज है, देखोगे तो कोरोना फैलेगा। इसके नाम पर लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। धार्मिक होते तो मरे हुए व्यक्ति के शरीर से क्या उसके अंग निकालकर चोरी चोरी बेचते? धार्मिकता होती तो ये अपराध कोई कैसे करता? आज व्यक्ति पढ़ लिख गया है, क्योंकि अनपढ़ आदमी तो किडनियां निकाल नहीं सकता ना, पढ़ा लिखा ही निकालेगा। तो आप पढ़ लिख गए हैं पर धार्मिकता आपके अंदर नहीं आई, आप धार्मिक नहीं हुए। इसलिए कहता हूं सबके पीछे धर्म जुड़ना जरूरी है। सब धार्मिक हों,
जब सब धार्मिक होंगे तो पाप भ्रष्टाचार सब खत्म, अन्याय सब खत्म हो जाएगा। लोग झूठ बोलना पाप समझने लगेंगे। कब? जब आपके अंदर धर्म प्रवेश कर जाएगा। अभी धर्म प्रवेश नहीं है तो फिर कुछ भी कर रहे हैं लोग, जो मन में आया कर लिया, डर ही नहीं। लोग कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग कहते हैं हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते। जब इन्हें डर ही नहीं है तो इनको पाप करने से फिर रोकेगा कौन? रोकने वाला डर ही तो है। और डर कब होगा? जब आपको धर्म का ज्ञान होगा। धर्म का ज्ञान होगा, धार्मिक होंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या न्याय है और क्या अन्याय है। जज आपको क्या जजमेंट देंगे? धार्मिक हो जाएंगे तो आप खुद जज बन जाएंगे। आप खुद गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है। प्रिय भक्तों, स्त्री धार्मिक हो, पुरुष धार्मिक हो, बेटी बेटा सब धार्मिक हो, मैं तो ये चाहता हूं गलत करने की वृत्ति किसी की ना हो, गलत कामों में प्रवृत्ति कोई ना हो, गलत कामों में कोई उलझे नहीं। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार, जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा, जब तुम पत्थर में भगवान को देख सकती हो तो भगवान पति में क्यों नहीं देख सकती हो माँ? पत्नी को चाहिए पति में ईश्वर का दर्शन करे, पत्नी को चाहिए वो पति में नारायण का दर्शन करे, और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी में लक्ष्मी का दर्शन करे। स्त्री का सम्मान पुरुष और पुरुष का सम्मान स्त्री। आप एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे को मार्ग ना भटकने दीजिए, सारा देश मार्ग भटकने से बच जाएगा। बस अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने परिवार को लेकर चलिए। बस छोटी मोटी बातें सबके यहाँ होती हैं, उन बातों में ध्यान देने से कोई लाभ नहीं। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब पूरा हो जाए, कब बुलावा आ जाए। इसलिए बड़े बड़े प्रेम से भगवान का चिंतन हम सबको करना चाहिए। बात ऐसी है, एक दिन हमारे मित्र ने एक सत्य घटना हमसे कही। उन्होंने कहा कि एक दिन हम अखबार पढ़ रहे थे और अखबार में लिखा था कि हमारी मृत्यु हो गई। हमें लगा अखबार में मृत्यु की घटना, ये तो गलत है। हम जिंदा बैठे हैं और अखबार में लिख दिया कि फलाने मर गए। हमने अखबार पढ़ा और हंसते हुए बाहर देखा, अखबार वालों ने भी मजाक किया है। बाहर देखा, ये बिल्कुल एक सत्य घटना बोल रहा हूं। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था और अखबार में उसने अपनी खबर पढ़ी कि मैं मर गया हूं, और वो बैठा खुद की खबर पढ़ रहा मरने की, पता नहीं अखबार वालों ने छाप दिया। उसने बाहर देखा झांक कर तो सचमुच उसके घर में भीड़ लगी थी। वो बाहर गया, अरे देखा तो माँ रो रही, पत्नी रो रही, पुत्र रो रहा, रिश्तेदार और गांव वाले इकट्ठे। ध्यान से देखा तो एक आदमी मरा पड़ा था। उसने और ध्यान से देखा तो वो उसकी लाश थी। अरे मैं तो जिंदा हूं पर ये लाश मेरी है। वो अपनी माँ के पास गया, माँ क्यों रो रही हो? वो कह रहा है माँ क्यों रो रही हो, पर माँ सुनने को तैयार नहीं। वो माँ के कंधे पे हाथ रखे सो उसका हाथ इस पार आ जाए। पत्नी के पास गया, क्यों रो रही हो? पत्नी सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनता ही नहीं। वो सबको देख रहा था पर शायद उसे कोई देख नहीं पा रहा था।
सच्ची बात यही थी कि वो सच्ची में मर गया था। उसका सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं आत्मा भटक रही है, उसकी भटकती हुई आत्मा थी। जब हम मरते हैं तो हमारे मरने के बाद हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है, हमारी आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। वो सूक्ष्म शरीर होता है, हम सबको देख सकते हैं पर हमें कोई नहीं देख सकता। वो सबको चुप करा रहा है, माँ मत रो मैं तो हूँ। अब वो समझ गया कि मैं सचमुच मर गया हूँ और मेरी आत्मा भटक रही। वो पत्नी के पास गया, माँ के पास गया, पिता के पास गया, पर कोई लाभ ना हो सका। वो बस माँ पिता पत्नी को रोता हुआ देखे तो उसका कलेजा फट रहा था। पत्नी का रोना उसे देखा नहीं जा रहा था, बच्चों का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो भगवान से हाथ उठाकर बोला, विधाता मैंने कोई पुण्य किया हो तो मुझे 1 मिनट की मोहलत दे दो, 1 मिनट का मुझे वक्त दे दो, टाइम दे दो। मैं इस 1 मिनट में अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता हूं, अपने माँ से कुछ कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं, अपने पिता से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए वो आदमी गिड़गिड़ा रहा, विधाता मुझे 1 मिनट की जिंदगी दे दे। तब भगवान ने आवाज लगाई, यमराज आए, क्यों रोता है? यमराज जी हमें 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। अरे 1 मिनट का तुझे दिया तो था, 70 साल की आयु हो गई तेरी, 70 वर्ष हो गए तेरी जिंदगी को, अब 1 मिनट का क्या करेगा? बोले मैं अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा 70 सालों में क्यों नहीं कहा? तब जिंदगी की कीमत पता नहीं थी, आज मरा तो पता चला जिंदगी की कीमत क्या है। जो वक्त आपके पास, कहते हैं ना जब वक्त था, जब हमारे पास वक्त था, जब हमारा वक्त था तब हमारे पास वक्त नहीं था। समझिएगा, इस बात को समझने के लिए जोर लगाना पड़ेगा आपको। जब हमारा वक्त था तब हमारे पास वक्त नहीं था, अब हमारे पास वक्त ही वक्त है पर हमारा वक्त नहीं। ये जीवन की बड़ी विडंबना है। जब हमारे पास समय था, आयु थी, जवानी थी, तब अपनों से बात करने का समय नहीं था। अब समय पूरा हो गया है तो अपनों से बात करने की इच्छा उत्पन्न हो रही। ये बात कह दें तो अच्छा रहेगा, इतना और कह दूं तो अच्छा रहेगा। कल शायद आपको याद होगा, पिछले कल की कथा में, जो कल बीत गया, उस कल में हमने आपको 20 करोड़ की एक बात बताई थी। 20 करोड़ रुपए की एक बात याद रखिएगा, कल बताई थी। चूंकि 20 करोड़ की है इसलिए मैं फिर दोहरा दूं, आप भूल ना जाएं। इसलिए आप अपनी पत्नी से जब बात किया करो ना, अपने पति से जब बात किया करो ना, तो अंदर ये भाव से बात किया करो कि ये हमारी आखिरी बात है। पता नहीं कौन सा मिलना आखिरी मिलना हो जाए और कौन सी बात आखिरी बात हो जाए। आप किसी पड़ोसी से मिला करो, अपने दोस्तों यारों से मिला करो, प्रेमियों से मिला करो, भक्तों से मिला करो, गुरुजनों से मिला करो, तो ऐसी बात किया करो ये सोच कर के ये हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, आखिरी बात है। पता नहीं अब ये बात हो पाए ना हो पाए, इसलिए कल को रोना ना पड़े कि हमने ये क्यों नहीं कह दिया, ये क्यों नहीं कर लिया। हाँ, अपनों के साथ प्यार से पेश आया करो। पता नहीं कौन सी रात, कौन सा दिन, कौन सी मुलाकात, कौन सी बात आखिरी हो जाए। प्रिय भक्तों, वो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो,
बस 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक छोटा सा बालक था, सुनिएगा, एक छोटा सा बालक था, एक दुकान पर गया और बोला, भैया क्या भगवान मिलेंगे? दुकान वाला बोला, कितने पैसे लाए हो? बच्चा बोला, 1 रुपए लाया हूं। क्या मुझे 1 रुपए में भगवान मिलेंगे? दुकानदार बोला, पागल हो गया है बालक, चल यहां से भाग जा। दुकानदार ने बालक को डांट करके भगा दिया। बालक दूसरी दुकान पे गया, वहां जाकर बोला, भैया क्या हमें भगवान मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, यहां भगवान थोड़ी बिकता है, यहां तो आटा, दाल, नमक इत्यादि किराने का सामान बिकता है, बेटा जाओ। तीसरी दुकान में गया, भैया क्या भगवान मिलेंगे? उस दुकानदार ने भी कहा, ना बेटा, भगवान थोड़ी बिकने की चीज थोड़ी है भगवान। चौथी दुकान में गया, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 20 दुकान में गया, सब जगह यही उत्तर, ये कोई भगवान की दुकान थोड़ी है, भगवान थोड़ी यहां बिकते हैं, ये तो किराने की दुकान है। पर वो बालक इस विश्वास से जाता रहा कि कहीं तो भगवान मिलेंगे, कोई तो कहेगा कि हाँ यहां भगवान है। 20 जगह जाने पर भी वो बच्चा हिम्मत नहीं हारा, और जब 21वीं दुकान में गया तो वहां एक बुजुर्ग से व्यक्ति बैठे थे। छोटा सा बच्चा मुट्ठी आगे बढ़ाता हुआ बोला, दादाजी क्या आपकी दुकान में भगवान है? उस बूढ़े से व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा, बेटा यहां आओ, तुम्हें भगवान क्यों चाहिए? उस बच्चे ने रोते हुए कहा, दादाजी मेरी मां हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मां को केवल भगवान ही बचा सकते हैं, तुम्हारी मां को केवल भगवान ही बचा सकते हैं। और मेरे पास मेरी मां ने टॉफी खाने को 1 रुपए दिया था, तब मैंने टॉफी नहीं खाई। डॉक्टर ने कहा है कि तेरी मां को बेटा केवल भगवान बचा सकते हैं, तो मैं 1 रुपए में भगवान को लेने। छोटा सा बालक था, नन्हा सा, वो क्या जाने कि भगवान क्या है, अभी जिंदगी नहीं देखी, केवल एक बेटा था उस माँ का, और वो माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, और बेटा दुकान दुकान घूम रहा था, भैया भगवान हो सो दे दो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को केवल भगवान बचा सकता है। उस बच्चे को लगा शायद भगवान कोई वस्तु है, उस बच्चे को लगा शायद भगवान नाम की कोई वस्तु है, तो वो 1-1 रुपए लेकर सारी दुकानों में जाता और कहता, भगवान दे दो, भगवान दे दो, भगवान, पर कोई भगवान देने को तैयार नहीं। ये बुजुर्ग व्यक्ति उस नन्हे से बच्चे की भोली सी बातों को सुनकर रोने लगे, अपने आंसू पोंछते, उस बच्चे को गले लगाते और बोले, बेटा सुनो, मेरी दुकान में भगवान है, और तुम्हारी मां की रक्षा करने भगवान आएंगे। वो व्यक्ति जो दुकान पर बैठे थे वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। देखिए जीवन में धार्मिक होना कितनी बड़ी बात है। मैं थोड़ी देर पहले इसी बात पर था कि जीवन में धार्मिक होना चाहिए। वो व्यक्ति बड़े धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उस बच्चे को गोद में उठाकर गए हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर से कहा क्या बात है इसकी, वो बच्चे को बिठा दिया, टॉफी दी, बच्चा खाने लगा। वो गए और बात करने लगे, डॉक्टर साहब इनकी बच्चे की माँ को क्या तकलीफ है? उस डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की माँ को ऑपरेशन की जरूरत है, यदि ऑपरेशन हो जाएगा तो इसकी माँ बच जाएगी, पर कोई पैसा ना होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब मेरी भी कुछ जमीन जायदाद है,
मेरा कोई नहीं है इस धरती पर, ना तो पत्नी है ना तो पुत्र है, अकेला हूं। मेरी सारी दौलत बिक जाए सो बेच दो, इस बच्चे की मां को बचा लो। डॉक्टर ने इलाज किया, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वो बच्चे की मां बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जब स्वस्थ हुई तो डॉक्टरों ने बिल दिया, और जब बिल दिया तो मां चौंक गई, इतना पैसा मैं कहां से चुकाऊंगी। तभी एक चिट्ठी डॉक्टर ने दी, बोली एक सज्जन ने चिट्ठी दी है। वो बच्चा अपनी मां से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक बेटे को उसकी मां से मिला देना, क्या ये भक्ति नहीं है? एक मां को बेटे से मिला देना और एक बेटे को मां से मिला देना, क्या ये पुण्य का काम नहीं है? ये दास अनिरुद्ध जानता है कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं। कई बार माओं के बच्चे आते हैं और अपनी मां को लेकर के जाते हैं, हृदय से लगाते हैं अपनी मां को। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज ये अनिरुद्ध, आज ये शरीर एक मां और एक बेटे को जोड़ने में कामयाब रहा। एक मां और एक बेटा मिल गए, मां को बेटा घर लेकर गया। वाह, इससे बड़ा पुण्य मैंने अपने जीवन, मैं आपसे सच कहता हूं मेरी मां, सच कहता हूं मेरे भारतवासियों, मैंने अपनी जिंदगी जो थी ना, मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली। सारी जिंदगी मैंने जी ली। मेरे जीवन में जितना सुख ईश्वर ने दिया है, सारे सुख का मैंने आनंद ले लिया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख यही रहा कि मेरे जीवन में ये दास अनिरुद्ध किसी मां को, एक मां आई और उनका बेटा रोता रोता आया, मां अपराध हो गया। कथा सुनकर मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। चलो मां मैं आपकी सेवा करूंगा। जब वो बेटा ये कह रहा था कि मां चलो मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरा हृदय बदल गया है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तब मेरा हृदय बहुत बड़ा हो गया। वाह विधाता, मेरी वाणी से यदि किसी बच्चे के हृदय में मां की सेवा का भाव जाग गया, इससे बड़ी सफलता, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की और क्या हो सकती है। मैंने अपने जीवन का जो इस संसार में जिस लिए विधाता ने भेजा ना, मैंने वो सारा काम किया है। अब मुझे बड़ा संतोष है, मुझे अपने जीवन से बड़ा संतोष है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सदा लोगों को प्रसन्नता दी है। अब मैं आनंद के साथ जी रहा हूं और आनंद के साथ भगवान का बुलावा आएगा तो आनंद के साथ चला जाऊंगा। हाँ, मैंने अपने जीवन का वो सारा काम कर लिया और कर दिया जो मुझे करने के लिए विधाता ने भेजा था। अब तो ईश्वर की कृपा की जिंदगी उन्होंने दे रखी है, जब तक दी है तो सेवा करूंगा, कर रहा हूं। वो बच्चा छोटा सा रो रहा था और मां के गले जब लगा, वो बूढ़ा सा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरी दौलत सफल हो गई, मेरा जीवन भर का कमाना सफल हो गया। इसलिए सफल हो गया कि मेरी संपत्ति, मेरा धन किसी की सेवा में लग गया, सेवा में लग गया, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया। भक्तों, वो बूढ़ी मां जब उस चिट्ठी को पढ़ी तो उसमें लिखा था, आप चिंता ना करें, आपके नन्हे से बच्चे ने आकर दुकान में कहा कि क्या भगवान मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ने ही मुझे इस बच्चे के लिए दुकान में बिठा रखा था। शायद मुझे भगवान ने ये जो दौलत दी थी इसीलिए दी थी। ये माँ की रक्षा मैंने नहीं की, माँ की रक्षा ने तो भगवान ने की, पर भगवान ने मुझे निमित्त बना रखा था, शायद मुझे इसकी सेवा के लिए बिठा रखा था। बस